आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी खतरनाक चीज हो गई है। जिम्बाब्वे जो है वो हंटिंग राइट सेल करेगा। अब आप बताइए, पैसे लाने के लिए, पैसे रेस करने के लिए ये एंडेंजर्ड एलिफेंट्स के हंटिंग राइट सेल करेगा। क्या मतलब है इसका, हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। देखो, हाथियों के बारे में जानो। हमारे यहाँ तो हाथियां पूजनीय होते हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों की हंटिंग अब तो बैंड है, हर जगह नहीं होती है। केनिया में बहुत ज्यादा प्रेविलेंट थी एलिफेंट हंटिंग, जिसको बोला जाता था। 1973 में इसको बैन किया। पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। देखो, अगर एलिफेंट्स की बात करें, हाथी आपको कहां मिलेंगे? एशिया में और अफ्रीका में। एशियन एलिफेंट्स हैं। एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज हैं। एक मिलेगी आपको भारत में, एक सुमात्रा में और एक श्रीलंका में। ग्लोबल पॉपुलेशन अगर एशियन एलिफेंट की बात करें तो 20 लाख से 40 लाख है। भारत में सबसे ज्यादा हाथी मिलेंगे, सॉरी 20,000 से 40,000 है। आई एम रियली सॉरी, 20 लाख से 40 लाख बोल दिया, रियली सॉरी। जो एशियन एलिफेंट की ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 20,000 से 40,000 है, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा 28,000 हाथी मिलेंगे। भारत हाथियों का देश है, यस। और इस भारत में सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं हाथी। एक बार देख लिया तो किसी को भूलते नहीं है। लेकिन बेचारों की कंडीशन बहुत बुरी है। इनको मारा जाता है। हाथी के दांत जो होते हैं, दांतों के लिए इनको मारा जाता है। अगर IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो दे आर इन एंडेंजर्ड लिस्ट में है। मतलब अगर कुछ नहीं किया तो हाथी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसीलिए भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ही आते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर हो गया, और हाथियों को हमको प्रोटेक्ट करना है, सरकार की जिम्मेदारी है। एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों कैजुअलिटी होती है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होती है। दूसरे हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अब यहां पे हमको देखना है, अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो 2 सब स्पीशीज हैं। एक आपको सवाना में मिलती है, ठीक है, और दूसरा है फॉरेस्ट एलिफेंट जो जंगलों में मिलेगी। सवाना जो बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं ना, वहां पे आपको हाथी मिलेंगे। और दूसरा फॉरेस्ट। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, और इनकी पॉपुलेशन भी 4 लाख के करीब है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल के ऊपर आता है एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि अभी 2020 में बात करें तो हाथियों की बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। जैसे बोट्सवाना अफ्रीका में हाथियों की काफी ज्यादा डेथ्स हुई। अब देखिए, हाथी खतरे में है हमारे, क्योंकि इनका शिकार किया जाता है, पोचिंग होती है इनकी, हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनके घर को छीना जा रहा है। रेलवे लाइंस बनाई जा रही है। भारत में रेलवे लाइंस बिल्कुल जंगलों को काटती हुई बनाई जा रही है। हाथी उससे कट के मर जाते हैं। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैप्टिविटी जहां पे हाथियों को रखा जाता है वहां इतना खराब ट्रीटमेंट होता है। जैसे भारत में तो हाथियों को एज अ टूरिज्म, मतलब टूरिस्ट की जो सवारी होती है उसके लिए रखा जाता है। टूरिस्ट आए, हाथी में बैठो, आपको सैर कराएंगे। वाइल्ड लाइफ सफारी में हाथियों के ऊपर बैठा के सैर कराई जाती है। अब उनका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। अब्यूज बहुत ज्यादा एलिफेंट टूरिज्म की वजह से, और स्टेप्स भी लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अफ्रीका में ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा दुखी करने वाली है, एलिफेंट हंटिंग जिसको बोल रहे हैं। केनिया में 1973 तक, हालांकि जिम्बाब्वे की न्यूज है, केनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन 1973 में इसको बैन कर दिया था, क्योंकि इलीगल हंटिंग होती थी। लगातार हाथियों को मारा जाता था। अब इसमें दोस्तों ट्रॉफी हंटिंग होती है। इसको समझिए आप। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब यह है, मतलब यहां पे आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज में कि जो शिकारी होते हैं उनके घर में बड़े, जैसे किसी शेर का मुंह लगा हुआ है, उसने बोला अरे मैंने इसका शिकार किया था। किसी राइनोसेरस की सींग लगी हुई है। होता क्या है कि यहां पे शिकारियों को ये बोला जाता है कि आप हंट करो, आप मारो एनिमल्स को, और एज ए ट्रॉफी अपने पास रख लो। अब दोस्तों वैसे तो ये कुछ देशों में लीगल है, लेकिन ज्यादातर देशों में इलीगल है। 1973 के बाद से ये इलीगल ही हो गई है। अफ्रीका में अभी भी इसको हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है। ये गेम की तरह है कि आप पैसे दो हमको और आप
जानवरों को मारो, उनको हंट कर सकते हो। तो यहां पे एलिफेंट को मारने के लिए अगर आपको खत्म करना है एलिफेंट को और एज अ ट्रॉफी लेके जाना है तो 10,000 से $70,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ट्रॉफी हंटर्स जिसको बोला जाता है। साइज ऑफ द एनिमल्स पे ही डिपेंड करेगा। बहुत बड़ा साइज है तो $70,000, छोटा साइज है तो $10,000। अब हाथियों की मैंने आपको बताया कि जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पे है जहां पे आपको सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलेंगे, सबसे ज्यादा। तो लगभग 500 एलिफेंट को यहां पे ऑक्शन किया है, 500 एलिफेंट की बोली लगाई है कि आप आओ हंट करो, मारो इनको, 10,000 से $70,000 हमको दो और आप इनको खत्म कर दो। इसकी एक काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी ये भी है, मतलब ये देखिए ये जो ट्रॉफी हंटिंग है ना, यहां पे एक ऐसा कंसेप्ट है कि ज्यादा हाथियों को मारने से स्पीशीज भी सेफ रहती हैं, प्रजातियां भी सेफ रहती हैं और लोगों को भी मदद होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि IUCN ने भी स्ट्रैटेजिक वेल मैनेज स्ट्रैटेजिक ट्रॉफी हंटिंग को यहां पे हरी झंडी दी हुई है। कंसेप्ट यह है कि बड़े बड़े शिकारियों को अमीर देशों से बुलाया जाता है और जैसा कि इसमें है पैसे देते हैं ये स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ एलिफेंट, जैसे यहां पे 500 हाथियों को मारना है, पैसे देते हैं। उसके बाद इन पैसों का इस्तेमाल ये कंजर्वेशन के लिए करते हैं और लोकल कम्युनिटीज को बूस्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इससे पोचिंग की मतलब इलीगल हंटिंग की जो संभावना है वो घट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IUCN भी बोलता है कि वेल मैनेज्ड ट्रॉफी हंटिंग, रेवेन्यू भी, इंसेंटिव और कंजर्वेशन तीनों ही जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक है कहां? यहां पे तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। जिम्बाब्वे का पैसा इन गरीबों को जाता ही नहीं है और एलिफेंट हंटिंग स्ट्रैटेजिक है ही नहीं। 6 देश जो हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया, यहां पे सवाना एलिफेंट्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। मैंने बताया ना कि जिम्बाब्वे में आपको सबसे ज्यादा एलिफेंट मिलेंगे। अब दोस्तों ट्रॉफी बोट्सवाना ने, जहां पे 1,30,000 से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको बोट्सवाना में मिलेंगे, 1,30,000 से ज्यादा एलिफेंट है, उन्होंने ट्रॉफी हंटिंग को बैन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एलिफेंट की पॉपुलेशन इसकी वजह से लगातार डिक्लाइन हो रही है। तंजानिया में 2009 में एलिफेंट पॉपुलेशन 1,10,000 थी। आपको पता है अभी 2014 में 5 साल बाद, 5 साल के अंदर अंदर आधे से ज्यादा हाथियों को मार डाला गया। 60% ड्रॉप आया, सिर्फ 43 लाख थे। ऐसे मोजाम्बिक के साथ हुआ, 20,000 से सीधे 10,300। तो ये जो हंटिंग है ना, ये एक्चुअली में ये सब बातें हैं और इसमें इलीगल हंटिंग भी होती है। बहुत सारे टस्क जो हैं वो बेचे जाते हैं। अफ्रीका में ट्रॉफी हंटिंग अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, कायदे से प्रैक्टिस की जाती है। 1960s में अफ्रीका में ये शुरू किया, इस कंसेप्ट को शुरू किया। हर जगह नहीं, लेकिन हाँ कुछ फार्म्स जो हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। आप पैसे दीजिए और वो आपको राइट्स दे देंगे कि मार दो। तो अब यही है कि वैसी फॉरेस्ट एलिफेंट की जो प्रजातियां हैं वो आप देख सकते हैं 31 साल में 86% से डिक्लाइन कर गई हैं। और अभी मैंने आपको सवाना एलिफेंट्स के बारे में बताया। अफ्रीका में 2 एलिफेंट्स है, सवाना और फॉरेस्ट एलिफेंट। वो 60% पिछले 50 सालों में 60% से डिक्लाइन हुए हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट 86%, सवाना एलिफेंट 60% से डिक्लाइन हुए हैं। अच्छा ठीक है, समझ रहे? तो यहां पे जिम्बाब्वे ने यही बोला है कि इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 हाथियों को मारो। अच्छा मारो क्यों? देखिए इनका मतलब यह है कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी तरीके से हमको कोलैप्स कर दिया है। टूरिज्म बिल्कुल आ नहीं रहा है और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसे की वजह से हमने इन एलिफेंट्स को शूट करने का, मतलब वही एलिफेंट हंटिंग का 4 ट्रॉफीज ये राइट्स दे दिए हैं। अब हम इन राइट्स को बेचेंगे, हंटिंग राइट्स को बेचेंगे। जो खरीदना चाहे वो आ सकता है। तो ये तिनाशे फेरावो हैं जो स्पोक्स पर्सन है जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने CNN से बोला कि रेवेन्यू जो है, पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है और ये इसीलिए हम ये कर रहे हैं, वरना हमारा कोई वो मोटिव नहीं है। अब बताइए, अपने बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए अफ्रीका इतना बदनसीब है। ये ऐसी ऊल जलूल प्रैक्टिस करता है ना, ऐसे लोग कभी सुखी रह ही नहीं सकते। फेरावो ने बोला है कि वी ईट व्हाट वी किल,
हम वही खाते हैं जिनको मारते हैं। हमारा बजट जो है वो $25 मिलियन के आसपास है ऑपरेशंस के लिए, जिसको रेस किया गया थ्रू स्पोर्ट्स हंटिंग। लेकिन टूरिज्म जो है वो इस समय खत्म हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ा। फेरावो ने ये भी किया है, अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, $10,000 से $70,000 आपको देने पड़े। फेरावो ने ये भी कहा है कि हम अपने ऑपरेशंस को कैसे फंड करेंगे, हम अपने लोगों को कैसे पैसा देंगे। हमको यहाँ पे लोगों को पैसा देना है, इन एनिमल्स की देखभाल करते हैं, तो कहाँ से पैसा आएगा। जो इस मैनेजमेंट मैकेनिज्म को अपोज कर रहे हैं वो हमको पैसा दे दे, अगर इतनी उनको चिंता है। क्योंकि दोस्तों ऑपोजिशन बहुत होता है, हमेशा से होता रहा है। देखिए ये ट्रॉफी हंटिंग खाली अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में भी प्रेवलेंट है, ठीक है, यूरोप में भी प्रेवलेंट है, ये होता है। लेकिन अब इसको इलीगल करार दिया गया, हर देश में नहीं होता, लेकिन अफ्रीका में अभी भी ये प्रेवलेंट है। तो अनाउंसमेंट जो है वो आया है जब अभी कंजर्वेशन असेसमेंट ने ये बोला है कि अफ्रीकन एलिफेंट जो है इस समय इंक्रीजिंग रिस्क है। अगर अफ्रीका के एलिफेंट्स को नहीं बचाया गया तो कुछ दिन बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे शिकार धड़ल्ले से चलता है। टस्क के लिए, हाथी के दांतों के लिए हाथियों को मारा जाता है यहां पे, और इनका हैबिटेट भी, इनका घर भी लगातार छिनता जा रहा है। तो इस समय जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, वल्नरेबल में है अफ्रीकन एलिफेंट, लेकिन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है दे आर नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इसके बाद सीधा एक्सटिंक्ट ही होंगे ये। तो बोला है कि ये सब मत करो, लेकिन इधर अफ्रीका, इधर जिम्बाब्वे के जो स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर आपको इतनी है तो हमको पैसा दे दो। सिमुसी मियावो, जो कि सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज जिम्बाब्वे की तरफ से बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हम इसको कंडेम कर रहे हैं। देखिए हर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हर कोई इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जिम्बाब्वे के जो एनवायरमेंटल ग्रुप हैं वो खुद इसके आगे आ गए हैं, बोले कि हम बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं। ये प्रैक्टिस जो है ये वाइल्ड एनिमल्स को एजिटेट करती है, इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ेंगे, जानवरों का भरोसा और ज्यादा घट जाएगा, वैसे ही घट गया है। जिम्बाब्वे में लगभग 1 लाख से ज्यादा एलिफेंट्स हैं, जो इस समय सेकंड हाईएस्ट है दुनिया में। तो इसीलिए बोला है कि 500 हाथियों को हम खत्म करेंगे। अब इस तरीके के डिसीजंस लिए जा रहे हैं और फिर हम बोलते हैं कि पैंडेमिक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।